नमस्कार नन्हे दोस्तों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और मजेदार कहानी। तो आइए शुरू करते हैं। गिर के जंगलों में एक बार बड़ी भयानक गर्मी पड़ी। गर्मी के कारण जगह जगह तालाब और सरोवर सूखने लगे। धीरे धीरे खाने की कमी होने लगी और इस गर्मी और भूखमरी की वजह से बहुत से जानवर भी मरने लगे। ऐसे में उस जंगल का जो राजा था शेर, उसे भी सही समय पर भोजन नहीं मिल पा रहा था। ऊपर से वो थोड़ा बूढ़ा भी हो गया था, तो उसे शिकार करने में भी परेशानी होती थी। एक दिन वो शेर भोजन की तलाश में जंगल में इधर उधर भटक रहा था। तभी उसकी नजर एक मरे हुए हिरण के ऊपर पड़ी। शेर ने सोचा, चलो वाह, आज मुझे बढ़िया और स्वादिष्ट भोजन मिल ही गया। परंतु शेर जैसे ही उस मृत हिरण को खाने के लिए उसके पास गया, तो उसने देखा कि वहां एक बलिष्ठ और बलवान भालू भी पहुंच चुका है। भालू भी उस हिरण को खाना चाहता था। भालू को देखकर शेर बोला, ये शिकार मेरा है, इसे पहले मैंने देखा था। भालू बोला, मगर आया तो मैं यहाँ सबसे पहले, इसलिए यह शिकार मेरा है। तभी वहां से एक लोमड़ी गुजर रही थी। उसने उन दोनों की आवाज सुनी तो वो रुक गई और सोचने लगी, क्यों ना मौके का फायदा उठाऊं। अरे मैंने भी तो बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया है और इस ताजे हिरण के मांस को खाने में तो मजा आ जाएगा। लोमड़ी बहुत चतुर थी। वो तुरंत शेर और भालू के पास जा खड़ी हुई और बोली, अरे महाराज शेर, आप तो जंगल के राजा हैं, आपको मेरा सादर प्रणाम। और भालू भैया, आप भी बड़े दिनों बाद दिखे, आपको भी मेरा सलाम। क्या बात है, आप लोग झगड़ क्यों रहे हैं? किस बात की परेशानी है? दोनों शेर और भालू ने झगड़े की वजह बताई। तो लोमड़ी ने कहा, बस इतनी सी बात? अरे इसका तो बड़ा सरल उपाय है। आप दोनों एक कुश्ती की प्रतियोगिता रखिए। जो कुश्ती जीतेगा वही ये भोजन खाएगा। शेर और भालू को लोमड़ी की बात तो बड़ी अच्छी लगी। वे झटपट मान गए और लगे एक दूसरे को पीटने। विशुम 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 विशुम। और इधर लोमड़ी तो इसी अवसर के तलाश में थी। मौका पाते ही उसने मृत हिरण के मांस को सफाचट कर डाला और वहां से चंपत हो गई। जब शेर और भालू कुश्ती कर कर के थक गए तो जमीन पर गिर पड़े और दोनों ने फैसला किया कि ये भोजन दोनों आपस में बांट लेंगे। मगर ये क्या, भोजन तो गायब है। भालू बोला, अरे लगता है ये चतुर लोमड़ी तो हमारा भोजन चुरा के ले गई और यहाँ से भाग गई। शेर को भी अपनी मूर्खता पे अफसोस हुआ और वो बोला, हाँ भाई, हमारे आपसी मतभेद का फायदा उठा के ये चतुर लोमड़ी हमें बेवकूफ बना गई। अब तो हमें भूखा ही रहना पड़ेगा। तो देखा आपने, यदि आपसी समझबूझ और तालमेल ना हो तो बड़े से बड़ा बलवान और शक्तिशाली व्यक्ति भी एक चतुर व्यक्ति के हाथों परास्त हो सकता है। इसलिए अब से कभी आपस में झगड़ा मत करना बच्चों। और आपको ये कहानी कैसी लगी, ये हमें कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके
बेल आइकन दबाना ना भूलें। बाय बाय, टाटा। जल्दी मिलेंगे एक और नई एवं रोचक कहानी के साथ।